सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। ये टॉपिक जो है वो रैंकिंग से संबंधित टॉपिक है। जैसे रैंकिंग में आपने पढ़ा होगा उसी प्रकार से सिटिंग अरेंजमेंट। इसमें अगर हम टाइप की बात करते हैं, तीन टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे तीन टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन इस टॉपिक पे पूछे जाते हैं। रेखीय व्यवस्थीकरण आता है, एक वृत्त पर आधारित प्रश्न आते हैं और एक चौकोर मेज पर आधारित प्रश्न। सिटिंग अरेंजमेंट में एक्चुअली में होता क्या है, पहले आप जान लो सिटिंग अरेंजमेंट है क्या। करा दिया मैंने, अरे यही तो पूछ रहा था, आपने ही पढ़ाया था ये टॉपिक। अरे यही तो मैं पूछ रहा था, मुझे ध्यान नहीं रहा। रेखा में बिठाने का काम करते हैं। वहां एक पंक्ति है, ये कुछ लोग इस तरह से पंक्ति में बिठाने जाते हैं, सही है। तो जब आपको पंक्ति में बिठाने की बात आती है तो ध्यान देंगे, जो लोग जैसे मैं बोर्ड की तरफ देख रहा हूँ, ठीक है ना, तो जो बोर्ड की तरफ देखता होता है उसका ये दायां हाथ होता है और ये बायां हाथ होता है, और वो जो बोर्ड की तरफ देखता होता है उसका हमेशा ही उत्तर होता है, ऊपर की तरफ देखते हैं, उत्तर दिशा में। तो ये दिशा आपकी बोर्ड पर अगर देखी जाए तो बेटा कौन सी है, वो ऊपर वाली दिशा कौन सी होती है, उत्तर होती नहीं होती है। तो ऊपर के लिए जो भी दिशा होगी वो उत्तर की तरफ मारी जाएगी। तो ये सब लोग किधर देख रहे हैं, उत्तर की तरफ देख रहे हैं। बातचीत ना करते हुए बात को समझ लो, ये सबके सब किधर देख रहे हैं, उत्तर में देख रहे हैं, ठीक है। अब अगर उत्तर दिशा में जो भी बंदा देख रहा है तो ये जो साइड होगी वो दायां साइड माना जाएगा और ये जो साइड होगी वो बाईं साइड माना जाएगा। पूरे सिटिंग अरेंजमेंट में अगर कुछ अगर किसी को पता होना चाहिए तो वो बस ये पता होना चाहिए बायां दायां, बाकी पूरे टॉपिक एकदम इजी है, ठीक है ना। अब मैं कह दूं कुछ लोगों सब लोगों का मुंह दक्षिण की तरफ और कुछ लोग ऐसे ही दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठे तो सब नीचे की तरफ मुंह करके बैठेंगे, और जब सबके सब दक्षिण की ओर मुंह करके बैठेंगे तो ये जो बायां है ना, अब ये क्या बन जाएगा, ये साइड दायां बन जाएगी और ये साइड क्या बन जाएगी, बस इतना अंतर है टॉपिक। मतलब होता क्या है, जब दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठेंगे तो इधर दायां उधर बायां, और वैसे बायां दायां वही रहेगा जो आपका हमारा होता है। ये मेरा दायां हाथ है तो दाएं ही रहेगा और ये बायां हाथ है तो बाएं। ये स्थिति है रेखीय व्यवस्था। अब इस रेखा को एक बात बताओ, जरा ध्यान दें सारे बच्चे, इस रेखा को बेटा ऐसे करके मैं फोल्ड कर दूं तो ये वृत्त नहीं बन जाएगा। आप दिमाग लगाएं, इस रेखा को यहाँ से और यहाँ से पकड़ के इस तरह से मैं फोल्ड कर दूं तो ये वृत्त बन जाएगा नहीं बन जाएगा। और ये जब वृत्त बनेगा तो बताओ, ये जब वृत्त बनेगा तो बताओ ये सब लोगों का अंदर की तरफ हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो वृत्त पर आधारित प्रश्न चलेंगे, ध्यान दें बेटा, ये जो वृत्त पर आधारित प्रश्न चलेंगे इसमें क्या होगा, इस तरह की स्थिति की रखी होगी। इस सभी के एक वृत्त में क्या है, जितने भी लोग हैं वो सब केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो ये सब किधर बैठे होंगे, अंदर की तरफ, क्योंकि किसी भी वृत्त का केंद्र ये बीच में होता है। तो इसमें जो आपको ध्यान रखना है वो ध्यान देना है, जब केंद्र की तरफ मुंह हो सबका तो ये वाला होता है बायां और ये होता है दायां। मतलब जब घूमने की प्रक्रिया स्टार्ट होगी तो इधर से घूमोगे तो दाएं घूमोगे और इधर से घूमोगे तो बाएं घूमोगे, ठीक है। दिशा दूरी में जस्ट उल्टा होता है, ये दिशा दूरी से जस्ट उल्टा है।
दिशा दूरी में घड़ी की दिशा में घूमा जाता है तो वो दायां माना जाता है, ठीक है ना, दक्षिणावर्त माना जाता है। लेकिन जब रैंकिंग की बात आती है या सेटिंग अरेंजमेंट की बात आती है तो ये दायां माना जाता है, जो आपका दायां हाथ है वही दायां माना जाएगा, ठीक है ना, याद रखना है इस बात का। कब? जब सबका मुंह अंदर की तरफ और जब सब लोगों का मुंह बाहर की तरफ हो बेटा तो क्या होगा जरा ध्यान दो। अब सोचो मैं इसी लाइन को, ऊपर वाली लाइन को ऐसे करके घुमा दूं ऐसे, तो सबका मुंह बाहर हो जाएगा नहीं हो जाएगा, और ये जो बायां है वो देखो इधर को चलेगा और ये दायां जो है वो किधर को चलेगा, इधर को चलेगा। तो ध्यान रखना बस उल्टा हो जाता है जब सबका मुंह बाहर की तरफ, तो ये वाला आप क्या बच जाएगा, ये जो पहले आपने देखा बायां था अब ये क्या बन जाएगा था। एक बार मैं पुनः समझा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये बायां समझना बस इतना है कि जब वो केंद्र की तरफ मुंह करके बिठा लें तो जो बायां दायां आपका होता है, जिधर आपका बायां होता है उधर ही बायां माना जाएगा। जैसे कि उत्तर की तरफ जब मुंह होता है तो जिधर बायां आपका होगा उधर ही बायां माना जाएगा, ठीक है। आपकी कॉपी पर भी ऐसी बात होगी। लेकिन जब वो बाहर की तरफ मुंह करे या दक्षिण की तरफ मुंह करे तो चीजें बदलेंगी। जब वो गए दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे तो ये दायां और दोबारा बायां बन जाता है, उल्टा हो जाता है। मैं दायां हाथ से लिख रहा हूँ, मेरा दायां तो इधर होना चाहिए, लेकिन दक्षिण की तरफ मुंह करने पर ये क्या बन जाएगा, बायां बन जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। ये पूरा टॉपिक एकदम बहुत इजी टॉपिक है, इसमें जो भी केस बनते हैं ना सारे केसेस पर आपसे चर्चा करूंगा। पहले ये होगा ये जो पॉइंट जो बताए गए समझ में आ गए, ये सबका मुंह किधर है, दक्षिण की तरफ। अब एक की पॉइंट और समझ लो, इसका मेन पॉइंट। इसके लिए आप बताओ, जैसे मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 मान लो ये बंदे था, मैंने कह दिया यहाँ ये बैठा है जो राम बैठा है और उसका मुंह जो है वो उत्तर की तरफ। अब आप ये बताओ कि राम का बायां किधर होगा, राम का बायां किधर होगा, जिधर बायां लिखा हो उधर ही बायां रहेगा, ये कभी नहीं बदलेगा, ठीक है ना। जिधर दायां लिखा है उधर ही दायां रहेगा, समझ गए। तो राम का अगर दायां पूछे तो ये रहेगा और राम का बायां पूछे तो ये रहेगा। क्योंकि होता क्या है, बीच में बच्चों जब बिठाते हैं एक दूसरे को तो कंफ्यूजन होने लगता है। वो कहते हैं बाएं से 5वां, तो बाएं से जब बच्चा इधर गिरता है बाएं से 5 में इधर चलता है, फिर उनको कह देता है बाएं से 5 में इधर बाएं दूसरा, तो बंदा इधर ना आके सीधे उधर ही भाग जाता है, क्योंकि वो इधर से ही आया होता है तो उसको लगता है उधर ही जाना है बाएं, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रखना मिडिल में अगर कोई बंदा बैठा है तो उसका बायां दायां वही रहेगा, ये कभी नहीं बदलेगा जो होता है, समझ गए बात को। इसके अलावा इसमें कुछ की पॉइंट भी है जो हमने रैंकिंग टॉपिक में लिखवा रखे थे, लेकिन मैं यहाँ भी उनको एक बार डिस्क्राइब कर दूंगा। तो अगर ये पॉइंट कोई नोट करना चाह रहा हो आप में से तो कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, जिसको लग रहा हो कि हमें जरूरी है वो करें, जिसको नहीं लग रहा है वो ना करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि ये बेसिक बातें हैं। ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं और पढ़ाने वाले भी हैं, ठीक है ना, इंटरेस्टिंग टॉपिक। पर यही है कि आप समझने में थोड़ा इंटरेस्ट दिखाएंगे तो निश्चित रूप से कर पाएंगे। दक्षिण की ओर बैठेंगे तो वृत्ताकार नहीं होगा, क्या चीज? जैसे उत्तर की ओर है तो ऐसे घुमा दिया वृत्ताकार, हाँ, ऐसे दक्षिण में नहीं घुमाएंगे। मैंने वो बात तो घुमाने वाली बताई है, वो तो तुम्हें याद है इसलिए बताइए। होता क्या है, देखो याद कैसे रखना है। कभी कभी क्या होता है जब शुरुआत कोई करता है पढ़ाई की तो वो ये भूल जाता है, जैसे वृत्त में किधर बायां था किधर दायां था। तो बस इतना ध्यान रखियो कि पंक्ति में जो आपने सीख रखा है ये वाला बायां दायां, उसी को अंदर को घुमाओगे तो बायां दायां वैसे चलेगा, बाहर को घुमा दोगे सबका बाहर आ जाएगा तो इधर को चलेगा बायां दायां। बस ये बताना था, बाकी कुछ नहीं है। वो तो मैंने अपनी तरफ से बताइए डायग्राम कैसे फ्रेम होगा। की पॉइंट आप जरूर लिखिए साहब, ये जरूरी बातें हैं। पढ़ा दे इसको। अगर मैं बात करता हूँ जीडीडी का एग्जाम है उसमें तो बड़ा छोटा क्वेश्चन रहेगा इसका, और जो आता है कम से कम 2 क्वेश्चन आते हैं। पहले 100 नंबर का जब पेपर होता था तो 3 क्वेश्चन आते थे, और सबसे ज्यादा तकलीफ खराब बच्चों की इसी टॉपिक में होती है, सेटिंग अरेंजमेंट। क्योंकि रीजनिंग में वो 3 क्वेश्चन जब ये अलग 2 क्वेश्चन होते हैं जो आपका पेपर भी छुड़वा सकते हैं। मान लो आपने कोशिश ज़्यादा जल्दी कर लेगी, टाइम ज़्यादा चला गया तो पेपर छूट जाएगा, ठीक है ना। और अगर तुमने नहीं किए क्वेश्चन तो भी तुम्हारा रीजनिंग का नुकसान हो जाएगा उसमें। और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है वो स्कोर कराता है,
इसमें गलती होने पर मतलब समझ लो आप बहुत पीछे चले जाओ। इसको हटाएं। ये 3 टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, चौकोर मेज पर पूछे जाएंगे, वृत्त पर पूछे जाएंगे और पंक्ति पर पूछे जाएंगे। की पॉइंट जरूरी है, हालांकि हम पहले भी करवा चुके हैं लेकिन एक बार फिर से आपको बता रहे हैं की पॉइंट क्या। पहले केस में अगर आप ध्यान देंगे बेटा, अगर कहीं पर भी क्वेश्चन में जो कि, जिसका और जिसकी शब्द दिया हो तो इसका अप्लाई कैसे करोगे आप क्वेश्चन में, वो ध्यान देना, ठीक है ना। जैसे मैंने कह दिया ए बी के दाएं, दूसरा है जो कि सी के बाएं, जो कि सी के बाएं। अब इसको हम सेटिंग करेंगे लाइन पर पहले, ठीक है। किताब रखी तो मेरे पास जो किताब है उसमें क्वेश्चन बहुत बड़े हैं, वीडी की किताब है, हाँ तो वो निकाल देना, अपना क्वेश्चन लिखा हुआ मेरा। देखो खाबक ए बी के दाएं दूसरा है। अब जब आपको ना बताया जाए कि उत्तर की तरफ क्यों है या दक्षिण की तरफ क्यों है, तो हमेशा आप कैसे मानेंगे, उत्तर की तरफ, ठीक है ना। कभी भी ये मत सोचना कि तुम कुछ बताया नहीं बताया तो समझ लो जैसे आपके हाथ पैर होते हैं वैसे ही माने जाते हैं, ठीक है। तो ए बी के दाएं दूसरा है, तो बेटा आप क्या करेंगे, पहले तो बना लो बी। अब बी का दाएं बताओ इधर होगा या उधर होगा, बी का दाएं इधर होगा या उधर होगा, बस यह गलती ना करियो, दायां जिधर होता है उधर ही रहेगा। तो बी के दाएं दूसरा कौन है बताना, ए है, तो पहला और दूसरा कौन हो गया, ये बीच की जगह बताओ किसके लिए छूटी है, सी के लिए। बीच की जगह किसके लिए छूटी है, सी के लिए, जो कि सी के बाएं है। अब आप देख के बताओ इसमें सी के बाएं कौन बैठा है, देखो कौन बैठा है, बी। तो याद रखना जो सी के बाएं बी बैठा है, यानी जो तीसरे जो कि शब्द जो है ना, ये तीसरे वाले का कनेक्शन बेटा दूसरे वाले से जुड़वा, ये ध्यान रखना। ये पहला बंदा है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। तो तीसरे वाले का संबंध हम किससे जोड़ देते हैं, दूसरे वाले। और इसका इंप्लीमेंट आएगा क्वेश्चन के बीच में, कंफ्यूज हो जाओगे आप फिर, इसलिए हम पहले लिखवा दें। अगला देखो, अगला पॉइंट आता है लेकिन, किंतु, परंतु, तथा और जब। लेकिन, किंतु, परंतु, तथा और जबकि, ये समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं हिंदी में, ठीक है ना। अगर इनके बारे में बात करें तो कैसे करेगा, ध्यान दो। ए बी के दाएं दूसरा है, लेकिन सी के दाएं है। ए बी के दाएं दूसरा है लेकिन सी के दाएं। समझो जरा बात को, ए बी के दाएं दूसरा है लेकिन सी के दाएं। तो बेटा ए है ना बी के दाएं, तो पहले मैं किसको लिख लूं, और बी का दाएं किधर हो जाऊंगा, उधर हो जाऊंगा। तो पहला दूसरा कौन हो गया, बीच में जगह सी के लिए छूटी है। अब बताओ लेकिन सी के दाएं है, तो सी के दाएं कौन है, सी के दाएं। इसका मतलब अगर सी के दाएं ए है तो ये लेकिन वर्ड क्या कनेक्ट करा रहा है, तीसरे वाले को किससे कनेक्ट करा रहा है, पहले वाले। तो लेकिन, किंतु, परंतु, तथा और जब भी आता है, इसलिए जब भी आते हैं तो आप ध्यान रखना तीसरे वाले का कनेक्शन हम किससे जोड़ देते हैं, पहले वाले। इनका सबका यूज होता है क्वेश्चन के बीच में, ठीक है। फिर बाद में कहोगे हाँ तुम्हें समझ में नहीं आई बात, ये सब लिखते चलो। क्वेश्चन मुझ पे छोड़ दो, मैं मेरा जो तरीका है इसमें बहुत इजी वाला है, आपको सभी को क्वेश्चन समझ में आ जाएगा।
पड़ोसी वाला वर्ड आता है, पड़ोसी, ठीक है ना। पड़ोसी वाला आएगा, हालांकि आप जान लेंगे पड़ोसी या बगल में, ये वर्ड इस्तेमाल करता है। कहेगा बी सी और ए के बगल में, बी जो है ना सी और ए के बगल में, तो इसका मतलब बी को बीच में राजा की तरफ बैठना है और सी और ए के बगल में, ये देखो इस तरह से बैठना। भाई बताओ बी ए की भी बगल में है, बी सी की भी बगल में है, लेकिन क्या गारंटी है कि वो इसी प्रकार से बैठेगा। यहाँ थोड़ा सा चेंज हो सकता है, ए हो सकता है इस साइड पे आ जाए, सी हो सकता है उस साइड पे पहुंच जाए। तो अब कुछ लोग सोचेंगे ऐसा करने से क्या फर्क पड़ा क्वेश्चन में। कितने लोगों के दिमाग में ये प्रश्न उठा कि ऐसा करने पर क्या फर्क पड़ा? हाँ, ऐसा करने पर ये फर्क पड़ा कि बी के दाएं जो पहले ए था, अब बी के दाएं देखो कौन हो गया, तो फर्क पड़ेगा। इस बात से भी क्या है, फर्क पड़ेगा, ध्यान रखेंगे इस बात का। तो ये वाला पॉइंट भी आप चाहो तो नोट कर सकते हो, पड़ोसी वाला। बाकी हम क्वेश्चन की तरफ पढ़ना शुरू कर रहे हैं और क्वेश्चन के माध्यम से आप जानने का प्रयास करेंगे कि क्वेश्चन क्या क्या कहता है। क्वेश्चन मैं बोर्ड पे नहीं लिखूंगा साहब, मैं बोल के ही कराता हूँ क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आप लोगों को लिखना है, मुझे नहीं लिखना। देखो क्वेश्चन, देखो 8 व्यक्ति हैं, 8 व्यक्ति, स्पीड में लिखो ना, कुछ लोग क्वेश्चन लिख पाते हो तो एग्जाम में करा जाएगा। 8 व्यक्ति STUVW X Y और Z, और ये 8 बंदे हो गए। एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, पहले एकदम इजी क्वेश्चन है। एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे, एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे। बड़े W B के दाएं तीसरा है, W B के दाएं तीसरा है, सही है, लिख पा रहा है सब लोग। U X के बाएं पांचवा है, U X के बाएं पांचवा है, U X के बाएं पांचवा है, B U का पड़ोसी है, B U का पड़ोसी है। देखो पड़ोसी वाली बात बोल दी, B U का पड़ोसी है। Z Y के बाएं तीसरा है, Z Y के बाएं तीसरा है, Z Y के बाएं तीसरा है। तो पंक्ति में दाएं से, पंक्ति में दाएं से तीसरा व्यक्ति कौन है? पंक्ति में दाएं से तीसरा व्यक्ति कौन है? बहुत सरल क्वेश्चन है अपने आप में, ठीक है ना। आप ट्राई करो, क्वेश्चन लिखने के बाद ट्राई किया करो, तब पता लगे कितना टाइम है।
आंसर आया नहीं है क्यू। अगर ट्राई करोगे तो निश्चित रूप से बनेगा है कुछ थोड़ी क्वेश्चन में। देखो आपने जैसे भी पढ़ा हो इसको पहले, अब जो मैं बता रहा हूँ वो वाली बात फॉलो करना, आपका टाइम बचेगा उससे, ठीक है। मैं जिस तरीके से बताऊँ उससे आप टाइम बचा सकते हो। देखो होता क्या है, जब टीचर पढ़ाते होते हैं पहले बार तो इसमें सब उत्तर की ओर करके बैठे हैं, तो आपको केवल बायां दायां ध्यान रखना। जब बायां दायां आप ध्यान रखोगे तो यही तो स्थिति होगी बायां दाएं उत्तर की ओर करके बैठे। होता क्या है, देखो दो तरीके होते हैं क्वेश्चन करने के। हमने कह दिया 8 बंदे हैं, इधर ध्यान दो, बहुत जरूरी बात है। 8 बंदे, कुछ लोग क्या करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ये बातें पहले ही करवा देते हैं, मैंने टीचर भी करवा देते हैं। लेकिन मेरे भाई एक बात ध्यान रखना, अगर आपसे पहले ही सारे पॉइंट लिख दिए तो अब आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलोगे, जो जो क्वेश्चन आपसे करवाना चाहेगा आप वो करोगे। और अगर आप अपने आप को फ्री रखो इसमें तो क्वेश्चन आपके अकॉर्डिंग चलेगा। क्योंकि मैं जो क्वेश्चन कराता हूँ मैं एक भी व्यक्ति का स्थान पहले फिक्स नहीं करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन मुझे अपने हिसाब से चलाना है, ठीक है। तो जो लोग पहले ही ये लाइनें खींच लेते हैं ना, ये काम अगर करते हो पहले से तो उसको बंद कर देना, समय बचेगा। क्योंकि मैंने इस पर क्या प्रैक्टिस कर रखी है और मुझे ऐसा लगता है कि समय बच जाएगा। जैसे कुछ टीचर ऐसे पढ़ाते हैं, ये बोले हुए तो भाग ना जाने करके, वो जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ आप ऐसे ही देखना, ऐसे ही करना। क्वेश्चन क्या है बेटा, सभी लोग उत्तर की ओर मुड़ करके बैठे हैं, W B के दाएं तीसरा है। अब मेरे पास जगह फ्री है, W जो है वो B के दाएं तीसरा है, बताओ B को यहाँ बना लूं। अब B का दायां बताओ किधर होगा, इधर होगा। तो पहला दूसरा तीसरा ये कौन हो गया, ठीक है। अगले क्या कह रहा है, S B के बाएं तीसरा है, बहुत सरल वाला क्वेश्चन बोल दिया। S जो है ना S, वो B के बाएं तीसरा है, बताओ B का बायां किधर होगा, B का बायां इधर होगा नहीं होगा। तो पहला दूसरा तीसरा कौन है, अब आप बंदे काउंट कर लो कितने, देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 बंदे हम काउंट कर चुके हैं। मतलब एक ही बंदा बचा है जो या तो इस साइड पे बैठेगा या इस साइड पे बैठेगा, बीच में नहीं आ सकता वो, समझ गए बात को, ठीक है। अगले क्वेश्चन कह रहा है U X के बाएं पांचवा है। अब ये बात अगर आप चाहो तो इसमें कहीं मत लिखो, ये ध्यान रखो, U जो है वो X के बाएं पांचवा है, तो फिफ्थ लेफ्ट ऐसे करके बना लो पहचानने का करके, डायरेक्ट मत बिठा लो। U जो है वो X के बाएं किधर है, पांचवा, मैंने अलग लिख दिया। अगले देखो B U का पड़ोसी है। अब उसने स्पष्ट कर दिया कि B जो है वो U का क्या है, पड़ोसी है, यानी B जो है वो U का क्या हो जाएगा, पड़ोसी हो जाएगा। और बाईं तरफ कौन है, B U का पड़ोसी है। अच्छा, तो अगर आप U को यहाँ बिठा रहे मान लो, तो आप देखें ये 5वें नंबर पे उधर से आ जाएगा क्या। अगर मैं X को यहाँ मान लूँ 1 2 3 4 5वें नंबर कौन आ रहा है, U, और बाईं तरफ आ रहा है नहीं आ रहा, पहले बताओ। और ये भी स्पष्ट हो रहा है कि U का पड़ोसी कौन है, B। बात क्लियर हुई नहीं है। अब मैं U को अगर यहाँ बना लेता तो बताओ एक बंदा और उधर लेके जाना नहीं जाता, तो इसका मतलब U मेरा कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। कितने बच्चों को ये वाली बात समझ में आई, कितने बच्चों को ये वाली बात समझ में नहीं आई, ये बताओ। समझ वाली बात छोड़ो, देखो ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, पर जितने कराऊंगा ना सिखा के जाऊंगा तुम्हें। ये बात बताओ कि उसने ये बोला था कि U X के बाएं पांचवा, ये पोजीशन मैंने अलग लिख ली, फिर उसने लास्ट में आपसे ये बता दिया कि B जो है वो U का पड़ोसी है, यानी U और B कहीं पास नहीं बैठे। मैंने U को बेटा यहाँ ढालने की कोशिश की, अगर मैं यहाँ ढालता तो आप दिमाग लगाओ X के बाएं लेके आता, तो X को यहाँ कहीं ढालता तब X के बाएं आता। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5, तो और बंदे कितने बन जा रहे हैं एक्स्ट्रा, देखना दो बन जा रहे हैं, जबकि हमें पता है एक ही बंदा बनेगा बाहर। तो मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा U को यहाँ उठा दे रहा हूँ, B का पड़ोसी भी रहेगा और एक बंदा मुझे जो लेके आना था वो यहाँ। आप देखो 1 2 3 4 बाएं पड़ोसी हो गया, बाएं हो गया ये X के बाएं पांचवा U और B का पड़ोसी भी हो गया। अगले क्या कह रहा है, Z Y के बाएं तीसरा बैठा है। अब Y के बाएं आना है आपको, और बैठा कौन है Z, तो अगर Y को यहाँ बनाए तो बेटा तो पहला दूसरा तीसरा कौन हो जाएगा, जगह खाली पड़ी है, Z हो जाएगा, इसका मतलब Y यहाँ। तो यहाँ कौन बचा बताओ, यहाँ कोई बचा ही नहीं, T बचा होगा।
ये बनते तैयार हो गए। अब हमने पूछा कि दाएं से तीसरा कौन है, तो देखो दाएं से तीसरा कौन आ रहा है, जो सबसे बाद में बैठा ना वही आया, तो आंसर होगा टी। नोट करोगे आप, जगह फिक्स मत करो और जो नकारात्मक जानकारी है उनको साइड में लिख लो, क्वेश्चन अपने आप जवाब दे दो करना, ठीक है ना। कितने लोगों का आंसर ठीक था? एक का भी ठीक है, बड़ी हर्ष के साथ ये बात कही जाती है, नहीं दुख के साथ। आगे क्वेश्चन लास्ट मोमेंट पे जाना, देखना सारे लोगों क्वेश्चनों के आंसर आते हैं। अभी मैं बता रहा हूँ इस क्लास की स्थिति में बताऊंगा, जो मैं कहता जाऊँ वो काम करते रहना। अच्छा टॉपिक समझने वाला है नहीं, वीडी की तो तैयारी करता है मेरे भाई, मैं बता रहा हूँ सबसे ज्यादा घबराता है इस टॉपिक से, क्योंकि पेपर में भी सबसे ज्यादा टेंशन इसी रहती है बच्चों को। अगला क्वेश्चन लिखो साहब, देखो 7 व्यक्ति हैं, ABCDEFG, 7 व्यक्ति ABCDEFG, 7 व्यक्ति ABCDEFG, ठीक है ना। एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। आपको क्या बताना चाह रहा है उत्तर का वर्ड इस्तेमाल करके? लड़के इधर से जवाब दें, ये उसने बोला है कि उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, क्या बता रहा है? क्वेश्चन क्या जानकारी दे रहा है? सभी लोग बताएं। माया माया बता रहा है, ध्यान दो इस बात पर कि अभी आपको जो जानकारी उत्तर वर्ड इस्तेमाल करते हैं उसने दे दी पाए, बस इस बात का ध्यान रखो कौन कौन सी जानकारी दे रहा है। अगले सुनो, ए बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, ए बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, ए बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, ए बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। जानकारी फिक्स है या आपको लगा है कि नहीं डाल सकते आप इसको? ये जानकारी मिलने के बाद डाल सकते हो क्या? एक को अरे को क्यों नहीं डाल सकते? बाईं ओर से दूसरे स्थान पर डाल सकते हो, यही जानना है। देखो मैं रट के नहीं पढ़ाता, कभी आप सोचो कि मैं आया रट कर मैंने अपने क्वेश्चन अपने हिसाब से करा दिए, ऐसा कोई सीन नहीं है। आपको वास्तविकता जानकारी मिलेगी कौन सा क्वेश्चन किस तरह से भाषा प्रयोग कर रहा है, इसको सेटिंग कर सकते हो आप, ठीक है। अगला देखो, ए बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। आगे देखो, ए और सी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, ए और सी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, ए और सी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। बताओ इस बात को फिटिंग कर सकते हो? कर सकते हो, पर सी की पोजीशन 2 जगह लेनी पड़ेगी आपको, ये ध्यान रखना, तो इसलिए इसे मत बिठाना, अलग लिखना इस बात। ए और सी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे। आगे चले, अगले देखो, डी और एफ के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, डी और एफ के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, डी और एफ के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, डी और एफ के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, डी और एफ के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, और डी ए के ठीक बगल में बैठा है, डी ए के ठीक बगल में बैठा है, डी ए के ठीक बगल में बैठा है, डी ए के ठीक बगल में बैठा है। आगे बढ़ूं क्या? देखो टॉपिक में जो इंटरेस्ट लेगा उसको मजा आएगा इसमें, और जिसने इंटरेस्ट नहीं लिया समझो पूरी क्लास खराब हो जाएगी, उसको ऐसा लगेगा कि जल्दी खत्म हो, क्योंकि मैथ से कम ना टॉपिक, ठीक है ना। इंटरेस्ट लेने की कोशिश करना। डी ए के ठीक बगल में बैठा है, बी डी के ठीक बगल में है, बी डी के ठीक बगल में है, बी फॉर बाहुबली, डी फॉर देवसेना के ठीक बगल में बैठा है, ठीक है। बी डी के ठीक बगल में है, और ई सी के ठीक बगल में नहीं है, ई सी के ठीक बगल में नहीं है, ई सी के ठीक बगल में नहीं है।
पूछ रहा है अंतिम बाएं सिरे पर कौन है, बाएं सिरे पर अंतिम कौन है, बी, अंतिम बाएं सिरे पर कौन है। क्वेश्चन एकदम बढ़िया है, जीडी का आया हुआ है, ये भी बताता हूँ। आप जीडी वाले हैं तो जीडी देख लो, ये आया हुआ है 2023 में ही, पिछले एग्जाम में आया है। अब सोचो ये नंबर लेके जाएगा या नंबर दे के जाएगा। ठीक है, टाइमिंग ज़्यादा लेगी तो 2-4 को और लेके जाएगा साथ में। लास्ट में ये पूछा है बाईं तरफ कौन बैठा है, बाएं कोने पर कौन बैठा है। स्पीड में बनाओ जरा। हाँ, अंतिम साइड बाईं तरफ कौन बैठा है कोने पर। और कोई क्या, डी, ई, जल्दी बताओ थोड़ा मीटिंग होगा। चलो इतना ही चांस मिलेगा आपको। देखो 7 व्यक्ति है ABCDEFG, एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। मेरे को नहीं पता, मुझे तो बायां दायां पता लग गया, ज्यादा कुछ आता नहीं है, बायां दायां समझ में आ गया। सही है। उसने कहा है ए बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। ए कैसे रहता है, ए जो है वो बाईं ओर से कौन से स्थान पर है, तो पहला बेटा ये हो गया, दूसरा कौन हो गया, हो गया नहीं हो गया। तो ए तो कभी आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो कोने पर बैठ ही नहीं सकता बाईं साइड। ए बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। ए और सी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। आप इधर देखो, इधर कहीं सी बना लेगा, नहीं बना सकते ना। तो ए और सी के बीच में केवल कितने व्यक्ति बैठे हैं, 2 व्यक्ति बैठे हैं, 2। तो बेटा सी को यहाँ बना दो। अब ए और सी के बीच में कितने लोग हो गए, 2 लोग हो गए। बात समझ में आ रही है। 1 2 3 4 5 बंदे हो गए। बंदे कितने, बंदे कितने, पक्की बात है कि वो दोनों इधर ही होंगे, इधर हो नहीं सकते वरना पोजीशन गलत हो जाएगी। ठीक है ना। आगे सुनते हैं, आप सुन लो। डी और एफ के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। डी और एफ के बीच में केवल कितने व्यक्ति बैठे हैं, 3 व्यक्ति। आप सुनो मेरी बात, इधर देखो। अगर डी और एफ को आप यहाँ कहीं मान मे भी, आपको पता है 3 व्यक्ति इनके बीच में हो सकते हैं, इसका मतलब इधर तो नहीं बैठने वाले डी एफ। अब डी एफ के बीच में अगर 3 व्यक्ति बिठाते तो या तो डी एफ यहाँ रखो या डी एफ यहाँ रखो। देखो दोनों के बीच में 3 व्यक्ति हो जाएंगे। मैंने ये कब कहा, अभी इनकी जगह फिक्स थोड़ी की मैंने ये बता दिया, या तो डी यहाँ पर होगा या एफ यहाँ पर होगा। मैंने अलग नहीं दिया उस बात क्या चीज। अभी जहां तक क्वेश्चन मैंने पढ़ा है ना, वहां तक सोल्यूशन दिया है क्वेश्चन। आप उतना समझो जितना मैं समझा रहा हूँ, जितना पढ़ा है मैंने उतना ही बोला है। आगे की बात तो मुझे भी नहीं पता क्या कह रहा है। अगले देखो, अगले कह रहा है बी डी के ठीक बगल में है। बी फॉर बाहुबली डी के ठीक बगल में है। अब सुनो मेरी बात, अब अगर डी को यहाँ मानोगे तो बी को यहाँ मानना पड़ेगा। तो आप ये वाली नकारात्मक जानकारी थोड़ी देर के लिए लिख लो, बी डी पड़ोसी, ठीक है ना, ये लिख लो बस। और ई सी के ठीक बगल में नहीं है। ई जो है ना वो कह रहा मैं सी के बगल में ना बैठूंगा साहब, ई यहाँ तो बैठने को कर रहा माना, और इन दोनों जगह पर किसने कब्जा कर रखा है बताइए जरा, जल्दी बताओ। डी और एफ में से कोई एक है, इसका मतलब भैया ई कहाँ बैठेगा। आंसर तो तुम्हें मिल चुका है, आंसर आ गया। देखो ये बाएं कोने पर कौन बैठा है। अब मुझे केवल क्या करना है, डी बी को फिक्स करना है, डी और बी को फिक्स करना है। और कुछ को बात करा सर, डी ए के ठीक बगल में बैठा है। अच्छा डी ए के ठीक बगल में बैठा है। ये लोग खुशखबरी उसने पहले दे दी थी, हमें पता नहीं था। डी ए के बगल में बैठा है, एफ यहाँ बैठ जाएगा और डी बी पड़ोसी होगा तो बी देखो यहाँ आ जाएगा। बचा को बताओ जी, जो बचा वो यहाँ आ गया। इस बताओ बाएं कोने पर कौन है। एक बार क्वेश्चन पढ़ के बनाओ, मजा तब आता है। एक बार पढ़ो, जो साइड जानकारी आ रही है वो साइड में लिखते चलो, क्वेश्चन अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पेपर बैठे कोई क्वेश्चन नहीं है, तरीका मैं बता रहा हूँ। तरीका देखो मैं कैसे करके बता रहा हूँ।
जितनी भी नकारात्मक जानकारियां हो गए साइड में लिख दिया करो। ये बात मैं आपको बार बार बताऊँ, फिर आपको क्वेश्चन 2 बार नहीं पढ़ना पड़ेगा, एक बार पढ़ के अपने आप फिटिंग हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, लिखो। और बेटा ये सब तुम्हारी लेवल पे क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है। पहले 5 व्यक्ति हैं, अब बंदे कम कर दिए मैंने, सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुड़ करके बैठे हैं, सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुड़ करके ABCD है 5, ये सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुड़ करके। अब बिना लिखे भी कोई क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है ना। A C के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, A C के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, A C के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, सही है। A C के ठीक बाईं ओर ठीक बगल में, क्या इस पोजीशन को सेट करोगे आप? नहीं सर, मैंने ये कह दिया। जिन लोगों ने बताओ ये 5 बना लेते हैं, जो पहले देखो कितना भी समझाओ बात समझ में नहीं आती है, आप अगर वो देखो इनमें बिठा लेंगे, नहीं बिठा लेंगे, बिठाने की कोशिश जरूर करेंगे। ये जो है C के बाईं बगल में बैठा है, कहीं ना कहीं तो बिठा लेंगे भाई। और तुम अपने आप को फ्री रखो। अब देखो C के बाईं बगल में, जी सर, A C के बाईं बगल में, देखो अब कोई दिक्कत नहीं, जगह फिक्स नहीं है, हम कहीं बिठा सकते हैं। तो जगह फिक्स मत करना, कभी भी क्वेश्चन बनेंगे हम देखो। A C के बाईं ओर ठीक बगल में है, A और E के बीच में केवल C बैठा है, A और E के बीच में केवल C बैठा है, A और E के बीच में केवल C बैठा है। A और E के बीच में केवल C बैठा है। सेटिंग करते हैं, चलो साथ साथ। B E के ठीक दाईं ओर बैठा है, B E के ठीक दाईं ओर बैठा है, B E के ठीक दाईं ओर बैठा है। B फॉर बाहुबली, E के ठीक दाईं ओर बैठा है। D फॉर देवसेना से याद रखो, D। अरे बाहुबली का टप्पा देवसेना वही चलेंगे। D B के दाईं ओर बैठा है, D B के दाईं ओर बैठा है, D B के दाईं ओर बैठा है। फिर से वही बात पूछी जा रही है, पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर कौन बैठा है? पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर कौन बैठा है? सही है। पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर कौन बैठा है? अगर क्वेश्चन में देखो थोड़ा सा ट्विस्ट, मतलब हल्का बड़ा क्वेश्चन आने लगा समझ में, ठीक है। तो बच्चे इंतजार करते हैं सर 4-5 लोगों का आ जाएगा तब तो कर देंगे, अगर उसने 7-8 लोगों को पूछा तो ना कर देंगे, है ना। सब एक जैसे ही देखो बायां दायां, देखो केवल आप दिख रहा है, बायां दायां में दिख रहा है लिखा हुआ, ये उत्तर की वजह से है बायां दायां। आगे देखो क्वेश्चन कह रहा है A C के बाईं ओर ठीक बगल में है। अब बेटा एक बात बताओ, C को मैं कहीं बना सकता हूँ, मैं फ्री हूँ। A बाईं बगल में है, बाईं तरफ है, मतलब इधर है। अजम भाई बात नहीं। अगले कह रहा है A और E के बीच में केवल C बैठा है, A और E के बीच में कौन बैठा है? C। तो बेटा ये तो ऐसे ही बैठ सकता है, समझे ना समझे बात को। अभी भी देखो कोई गारंटी नहीं, इधर भी हो सकते हैं लोग, उधर भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगले क्या कह रहा है? B E के दाईं ओर बैठा है, अब E के दाईं ओर कौन बैठा है? B। अरे तो E का दायां तो उधर होगा, ये देखो जब B का बाहुबली बैठ गया। अगले क्या कह रहा है? D B के दाईं ओर बैठ, ओहो इतना सरल क्वेश्चन बोल दिया, D B के दाईं ओर बैठा है, बाएं सिरे पर कौन बैठा है? ये मैंने नहीं बोला, पेपर में बोल दिया था तुम्हारा, ठीक है ना। पॉइंट नोट करो भैया, आंसर आ गया इसका। अब थोड़ा लेवल बढ़ेगा। हाँ आगे बढ़े। अरे पढ़ू क्या? अरे कुछ भी ना भाई, लिखो जरा आंसर। अगले क्वेश्चन
देखो जरा ध्यान से देखो, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी, यू और बी, पी क्यू आर एस टी यू और बी, पी क्यू आर एस टी यू और बी, कितने लोग हैं? 7 हैं, ठीक है। एक सीधी पंक्ति में दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं, बात बदल गई। एक सीधी पंक्ति में दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं। अब क्या बता रहा है ये दक्षिण की तरफ करने का? दाएं कर लेना, बाएं कर लेना, क्वेश्चन पे कैसे काम करेगा, ठीक है। बोलो क्या बोल रहा हूँ। फिर वो कह रहा है जरूरी नहीं इसी क्रम में, इस बात को लिखना है मतलब को सीधे कंडीशन में देखो, यू बी के, यू बी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, यू बी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, यू बी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। चाहो तो डायरेक्ट शेडिंग कर सकते हो आप, बड़ा सरल तरीके से मैं बोल रहा हूँ। अगले देखो, आर आर बी के बाईं ओर 5वें स्थान पर बैठा है, आर बी के बाईं ओर 5वें स्थान पर बैठा है, आर बी के बाईं ओर 5वें स्थान पर बैठा है, आर बी के बाईं ओर 5वें स्थान पर बैठा है। सही है, ठीक है। आर पी और टी के ठीक बगल में बैठा है, आर पी और टी के ठीक बगल में बैठा है, आर पी और टी, आर पी और टी के ठीक बगल में बैठा है। सही है, आर पी और टी के ठीक बगल में बैठा है। एस आर के दाईं ओर तीसरे पर बैठा है, एस आर के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, एस आर के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, एस आर के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। क्यू के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? क्यू के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? क्यू के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? Yes. पता हमें भी नहीं होता तो बस पूछते हैं। सारे बच्चों का आंसर एस आ रहा है, अधिकतर नहीं आ रहा, हमको ट्राई करना चाहिए। पहले लिखो बायां दायां कौन सा, ठीक है, फिर पढ़ो और लिखो, बनाना शुरू करो। डेली क्लास में तमाम का बात समझ में आएगी, जो लोग छुट्टियां मार कर आ रहे हैं उनको तो हमारी बात ही चल नहीं। और ये समझ लो बहुत इजी वाले क्वेश्चन कराए हैं आपको। क्वेश्चन सही है, इजी नहीं है, लेकिन वही है कि तरीका आप अच्छे से लगाओ तो काम कराएगा। भैया इस बार दक्षिण की ओर मुंह है तो हम क्या करते हैं, इस साइड पे दायां और इस साइड पे क्या कर लें, कोई दिक्कत परेशानी किसी को? अब देखो कोई परेशानी नहीं तो लिखो आगे। देखो क्या कह रहा है, यू बी के बाईं ओर ठीक बगल में है, तो बेटा बी को कहीं बना लो, फिर ये जगह आपकी बनी। तो बी के बाईं ओर ठीक बगल में कौन है? ठीक है, बायां है, तो देखो बाईं ओर बनाया है, दाईं ओर, ठीक है ना। अरे दो चार को जोड़ना पता लगता है। तो यू जो है वो बी के बाईं ओर ठीक बगल में हो गया, आर बी के बाईं ओर 5वें स्थान पर है,
आर जो है ना बी के बाईं ओर 5वें स्थान पर, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां ये कौन हो गया, और ये खुद कौन सा हो गया। अब बताओ कितने बंदे आ गए। 6 बंदे ऑलरेडी आ चुके हैं। मैंने एक बचा है, वो चाहे इधर हो चाहे उधर हो, बीच में बिठाने की कोशिश कतई मत करिए। अगले देखो, आर पी और टी के ठीक बगल में है। जो आर है ना, इधर देखो, आर पी टी के बगल में कब हो सकता है, तो जो वो बचा था वो इधर लाना पड़ेगा जी। अब पी टी में से या तो यहाँ होगा या पी टी यहाँ होगा, कंफर्म नहीं है, इसलिए मैंने वहां दिखा नहीं। सही है, आर दोनों में से कहीं किसी एक के बीच में होगा। कुछ बच्चों को ये बात समझ नहीं आ रही कि दोनों कैसे लिख देते हो एक साथ, कितना को ये बात समझ नहीं आ रही। अरे इसका मतलब ये होता है या तो पी यहाँ पर बैठा होगा या फिर टी यहाँ बैठा होगा, क्योंकि दोनों की जगह फिक्स नहीं है। सही है, अगले देखो, एस आर के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा। सुन लो, हाँ कहाँ बोला है, आर बी के बाईं ओर से नहीं, आर बी के बाईं ओर, तो बी के तो बाईं ओर तरफ जाओगे, समझो बात को, समझो और क्या। अगले देखो, ऊपर जा रही बात, आर पी और टी के ठीक बगल में बैठा है, आर बैठ गया पी टी के बगल पे, ठीक है। एस नो, एस आर के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। सुन लो, एस आर के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो 1 2 3 ये जगह किसके लिए पड़ी थी, समझ गए बात। अगले बनता है क्वेश्चन, क्यू के दाईं ओर, क्यू के ठीक दाईं ओर। अब पहले बात सुन लो, क्यू बैठेगा यहाँ पर, जी सर, है नहीं, लेकिन पीटी की कोई जानकारी कंफर्म नहीं हुई है अभी जी, समझ में आएगा। पीटी दोनों कौन कहाँ है ये जानकारी कंफर्म नहीं हुई है, तो वहाँ ऐसा ही बदल देना इसको, ठीक है। तो पूछ क्या रहा बताओ, क्यू के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, तो क्यू के ठीक दाईं ओर तो एस बैठा है। समझे ना, समझे बात को, उधर का पूछा नहीं है, इधर का पूछा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। अब बेटा पूछ लेता क्यू के ठीक बाईं ओर कौन बैठा, तो वहां पर आंसर बताते पी या टी, या तो पी होगा या टी होगा। ऑप्शन किस तरह से बता देना। अरे ठीक है, तो नोट करो। अब जरा तुम्हें गोले में बैठाते हैं एक बार ना, गोले में भी बिठाना जरूरी है। 2-4 लोग कहेंगे गोले में तुम्हें खाला ही नहीं एक बार, गोले में बैठो। देखो क्वेश्चन, जिसको समझ में ना आता हो वो बहुत नाराज हुए हमसे, सुना, ठीक है ना। कौन सा टॉपिक शुरू किया, आ जाए तो हम आए और आ जाए ऐसा टॉपिक पढ़ा दिया। देखो हमें पीछे फोकस, 6 मित्र हैं ए बी सी डी ई एफ, 6 मित्र हैं ए बी सी डी ई एफ। एक व्रत में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, एक व्रत में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। सही है, अब लाइन वाले क्वेश्चन थोड़ी देर में लाइन आगे करना है। अब पहले इधर ठीक है, क्या कह रहा सुनिएगा साहब। देखो बी सी और ई के ठीक बगल में बैठा है, बी सी और ई के ठीक बगल में बैठा है, बी सी और ई के ठीक बगल में बैठा है। बैठ गया, जबरदस्त। लाइन का मतलब नहीं, उस क्वेश्चन कभी भी हमेशा गलत होगी मतलब। अगला देखो, ए एफ और डी के ठीक बगल में बैठा है, ए एफ और डी के ठीक बगल में बैठा है, ए एफ और डी के ठीक बगल में बैठा है। सही है, एफ सी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, एफ सी के बाईं ओर
ठीक बगल में बैठ रहा है, एफ सी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठ रहा है। तो प्रश्न कर रहा है क्या, सुनिएगा, ए और ई के बीच में कौन बैठ रहा है? ए और ई के बीच में कौन बैठ रहा है? ए और ई के बीच में कौन बैठ रहा है? ए और ई के बीच में कौन बैठा है? डी। ए और ई के बीच में कौन बैठा है? ई के बीच में। क्वेश्चन पढ़ने से ज्यादा जरूरी है गोला बनाना, ठीक है? क्वेश्चन तो साथ साथ में पढ़ेगा। क्वेश्चन पढ़ने के लिए ना सीधे गोला बनाओ। जवाब कर रहे हो। ए और ई के बीच में कौन बैठा है? सुनो बच्चों, ध्यान दो, देखो डी बैठा है। अब कोई बात नहीं, बैठा और लेवल बढ़ा देंगे तो ज्यादा बताओगे ना। ये वृत्त बना दिया, जी सर। सब लोगों का मुंह केंद्र की ओर है, ठीक है? अब इसमें अपनी अपनी वैरायटियां हैं, मैं बता रहा। कुछ लोग देखो ऐसे करके लाइनें खींच लेते हैं, ये निकाल कर भाग जाए, ठीक है ना? कुछ लोग ऐसे करके देखो क्या है, जगह फिक्स कर देते हैं सबकी पहले से। और मैं बता रहा, ये जो काम करते हैं गलतियां कर रहे हैं, टाइम बर्बाद होगा, क्वेश्चन तो बन जाएगा, टाइम ज्यादा खराब हो जाएगा। सही है, इसमें टाइम ज्यादा खराब होता है। इसमें ये बातें तब बनाई जाती है जब वो बोलता है आमने सामने मुंह है, तब बनाना पड़ता है। यहाँ पे फिक्स कर रहा है, मैं खुद को फ्री रखूंगा और सोचूंगा आप भी फ्री हैं। सबका मुंह केंद्र की ओर है, आप एक बंदे का मुंह केंद्र की ओर कर लो, ठीक है? जिन बच्चों को नहीं आता है वो जरूर सीख जाएंगे। और जब केंद्र की ओर मुंह होता है इधर क्या होता है? बायां। इधर क्या होता है बेटा? और ये पूरे गोले में काम करेगा, ठीक है? आप देखना, मैंने फ्री रखा है, तुमको कितनी स्पीड में बनता है। लिखो, देखो क्वेश्चन देखो क्या कहा है। बी सी और ई के ठीक बगल में बैठा है। मैं कहाँ बैठा लूंगा? कहीं भी बिठा लूंगा, अलग लिख दूंगा। बी सी के ई के बगल में बैठा है। वृत्त में जब भी क्वेश्चन आए तो वो हमेशा डिमांड करता है बाएं दाएं की। जब वो वर्ड इस्तेमाल करें मुझसे बाएं दाएं, तब क्वेश्चन बनाना शुरू करें, ठीक है ना? अगले कह रहा है, देखो ए एफ और डी के ठीक बीच में बैठा है। ए जो है एफ और डी के बीच में बैठा है। देखो इस बात। अगले देखो एफ, अब बोलेगा बाएं दाएं। देखो एफ सी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो सी के बाईं ओर यहाँ बनाओ सी को, और सी का बायां किधर चलेगा? इधर को चलेगा, तो इसका मतलब यहाँ एफ बैठेगा। सही है? अब देखो यहाँ से एफ और डी के बीच में कौन बैठा है? तो भाई साहब ए यही तो आ गए वो, तभी तो डी यहाँ आ गए वो। देखो अपने आप बने तो मानियो। अब कौन बचे? 1 2 3 4 तो लिखे गए, बचे कौन है जब बता दियो? ठीक है, सी और बी के बीच, सी और ई के बीच में कौन बैठा है? बी। तो भाई साहब सी तो पहले से बैठा है, तो यहाँ कौन बनेगा? बी। और यहाँ कौन बनेगा? बचा कौन? बन गए सब? बचा है कौन बचा? वो तो सही बंदे थे। और आंसर देखो कैसे आ गया, अपने आप बन गया क्वेश्चन, ठीक है ना? मैंने कुछ नहीं किया उसमें। क्या कह रहा है? ए और ई के बीच में कौन बैठा है? ए और ई के बीच में बैठा कौन बैठा है? डी। नोट करो, ये क्वेश्चन वो भी लोग कर सकते हैं जिनको पता ही नहीं आता ये टॉपिक। उनको समझना पड़ेगा कि मैंने किया क्या। मैंने नकारात्मक जानकारी अलग लिखी, मैंने बाएं दाएं का इंतजार किया। जब से बाएं दाएं बताना शुरू किया, मेरा क्वेश्चन बनना शुरू हो गया अपने आप, ठीक है? ये वेट करो, दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, इन बातों को अलग लिख लिया। और ये टेलर चल रहा है, टेलर सही बताओ तो पिक्चर तो आई नहीं सामने, अगर पिक्चर दे दी तो अभी 2-4 बेहोश हो जाएंगे। सर यहाँ पर जो सी की पोजीशन दी थी वो कहीं पर भी कहीं कैसे दे सकता है?
हाँ आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो। अरे सुनो, हाँ ये बात सुन लो, जैसे कुछ बच्चों ने सी यहाँ से बनाया हो, मेरी यहाँ से बनाया हो, आप कहीं से भी बना सकते हो। पर पता है मैं बीच से क्यों बनाता हूँ? बीच से बनाने से ये दिखता है कि मुझे इधर किधर चलना है, दायां, और इधर चलना है बायां, हिसाब दिखता है, इसलिए मैं यहाँ से बनाता हूँ। ठीक है, इसी लाइन को मैं खोल दूंगा, देखो ऐसे करके, तो इधर का बायां इधर का दायां मुझे साफ दिखेगा। बीच में बंदा बैठा होता है, उसका बायां दायां दिखता नहीं दिखता। ये है, देखो क्वेश्चन पीएचडी करा दूंगे क्वेश्चन पर। देखो 8 व्यक्ति हैं, 8 व्यक्ति हैं, EFGHI द्वारा, जो मैं बताऊं वही है। रुको, अरे रुको, 8 व्यक्ति हैं, EFGHJ LM बोलो नहीं और ये सही है। केंद्र से कहाँ जा रहे हैं? बैठो, केंद्र से विपरीत दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं, केंद्र से विपरीत दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं, केंद्र से विपरीत दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं। हाँ, और केंद्र से विपरीत दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं। EF के दाएं चौथे स्थान पर बैठा है, EF के दाएं चौथे स्थान पर बैठा है, EF के दाएं चौथे स्थान पर बैठा है। आगे बढ़ूं? F के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है, H F के बाएं को, H F के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। अगले बढ़े, J M के दाएं को तीसरे स्थान पर है, J M के दाएं तीसरे स्थान पर है, J M के दाएं तीसरे स्थान पर है, और M H का निकटतम पड़ोसी नहीं है, और M H का निकटतम पड़ोसी नहीं है। J M के दाएं तीसरे स्थान पर है, और H और M H का निकटतम पड़ोसी नहीं। सही है, अगले बढ़े, बढ़े आगे। G E का निकटतम पड़ोसी नहीं है, G E का निकटतम पड़ोसी नहीं है, G E का निकटतम पड़ोसी नहीं है। E एलिफेंट वाला, GE का निकटतम पड़ोसी नहीं है, और N फॉर नेक्स्ट वाला G के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है, N G के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है, और N G के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है ना? तो देखेंगे N के दोनों निकटतम पड़ोसी कौन है? N के दोनों निकटतम पड़ोसी कौन है? ये N के दोनों निकटतम पड़ोसी कौन है? क्वेश्चन ही नहीं लिख पा रहा है, मैं लग रहा बहुत सारे क्वेश्चन नहीं लिखा जा रहा है, जबकि इतना हल्के बोल रहा हूँ, इतनी देर में तो लोग क्वेश्चन बना देते हैं। ठीक है ना, मेरे बोलने पर क्वेश्चन बना देते हैं।
अब तक क्लास में से आंसर सीखने लगते बच्चे, ये एक दो नहीं, कम से कम 8-10। बायां दायां जरूर लिखा करो, जो लोग एकदम नए हैं पहली बार पढ़ रहे हैं वो बायां दायां जरूर लिखा करो। इस बार केंद्र से बाहर की ओर हूं मैं, लेकिन ध्यान रखना बच्चों को हर टाइम लगा रहे हो। मैंने कहा ना CNG कर दूंगा ना क्वेश्चन पर थोड़े से भी तो बहुत परेशानी पड़ जाएगी आपको। कुछ बालक मैथ की क्लास पढ़ के चले जाते हैं, सीखा है क्या मैंने रीजनिंग मैं क्या रहा तुमसे खाली कब बचा दो, ये गलत पेज ले लेगा उसका ठीक है, और नीचे गए बड़े क्वेश्चन में लिखा हूँ। चलो भाई हम बता रहे हैं तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा अगर आप लोग करते रहोगे, ठीक है ना। आंसर किसी का इतनी आसानी से आएगा नहीं इस बारे क्वेश्चन का, ठीक है ना। हम बता रहे हैं टाइम अच्छा खासा ले जाओगे। ये देखो, अरे कुछ भी ना बोला, बढ़िया बन गया इस बार, ठीक है ना। और सबका अंदर बाहर की ओर है इस बार, ऐसा बोला है केंद्र से विपरीत दिशा की ओर मुंह करके। मैं भाई एक का ही मुंह करता बाहर, ठीक है ना। और मेरे अकॉर्डिंग जब बाहर मुंह होगा तो इधर क्या हो जाएगा, दायां, और इधर क्या हो जाएगा। मैं बेटा ये सब बातें लिखता हूँ क्योंकि मुझे लगता है ये सब जरूरी रहती है। आप चलूंगा मैं बाएं दाएं देख रहा हूँ, चलूँ क्या, सुनो। ई जो है ना, ई एफ के दाएं चौथे स्थान पर बैठा है, तो बेटा एफ यही है। और एफ के दाएं चलो, किधर को चलोगे, इधर। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन हो गया, समझ में आई बात ना है। अगले क्या कह रहा है, एच एफ के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। लो एच जो है वो एफ के बाएं दूसरे स्थान पर, तो बाएं उधर को जाऊंगा। कितना हल्का क्वेश्चन है भैया, बताओ तो देखो। पहला, दूसरा, एच हो गया नहीं हो गया सर, यहाँ पर ही चौथे स्थान पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा देना है। देख लो सही से पढ़ लिया, सही है। अरे यही तो बोला था हमने भी, चौथा ही बोला था, सही है। और एच जो है वो एफ के बाएं दूसरे स्थान पर। दो बातें पढ़ी है, दोनों लिख दी, समझ गया बात को। ऐसे ही चलना होता है फिटिंग अरेंजमेंट में, जितना पढ़ो उतना बनाते चलो, अपने आप का बच्चा क्वेश्चन तो कहना। अगले सुनो, कुछ बालक कह दूंगा आपको तो आता है इसलिए आप कह रहे थे बस। अरे भैया तो देखो ना, मैं मुझे क्या अलग से आ रहा है, आप जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे आप सोचो, वैसे अगला क्वेश्चन आप करो, बन जाएगा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन कह रहा है क्या, सुनिएगा। जे एम के दाएं तीसरे स्थान पर है, जे एम के दाएं, एम के दाएं थर्ड राइट। मैंने ये बात इसमें लिखी है। बंदे के जो पहले 1 2 3 4 5 6 7 बंदे हैं, कितने, 8 है। तो बचा होगा वो ये होगा। करने को मैं इस बंदे को अभी बिठा सकता हूँ इसमें डायरेक्ट, पर मैं नहीं बिठाऊंगा क्योंकि मैं इंतजार करूंगा कि एच और एफ के बारे में कुछ बता देंगे, तब मैं इंतजार कर रहा हूँ उसका। देखो देखो क्या कह रहा है, जे एम के दाएं तीसरे स्थान पर बेटा, इधर देखो, जे एम के दाएं थर्ड राइट लिख दिया अलग मैंने। और आगे क्या कह रहा है, और एम एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है। मतलब उसने साफ साफ कह दिया कि एम आप जो है वो यहाँ नहीं उठा लेंगे, ठीक है। अब मुझे पता लग गया कि एम यहाँ नहीं बैठेगा, तो अगर जे एम के किधर, जे जो है वो एम के दाईं ओर है, तो एम को मैं यहाँ बना लूं, तो पहला दूसरा तीसरा, सॉरी एम के दाएं, हाँ तो
कोई दिक्कत नहीं है, एम यहाँ नहीं बैठ सकता, एम के लिए तो ये जगह खाली पड़ी है। पहला दूसरा तीसरा ये जे बना सकता हूँ मैं। जी सर। बताओ फिर से यहाँ क्यों बनाया? सुन लो बेटा, एक बात बताओ, एम के दाएं तीसरे पर जाना आगे, एम यहाँ बैठेगा नहीं, तो एम इन्हीं तीन में से किस जगह बैठेगा? आपने यहाँ बिठा दिया मतलब। अब आप दाएं तरफ तीसरा लेके जाओ, पहला दूसरा तीसरा की पहले से ही बैठा है, बैठने दे रखा है यहाँ पर, इसका मतलब एम यहाँ नहीं बिठाना। अब एम को यहाँ बिठा देते हैं, पहला दूसरा तीसरा जगह खाली है वहाँ पर, ये बैठ सकता है वहाँ पर। अब यहाँ बिठा दे, देखो एम पहला दूसरा तीसरा एच पहले से ही बैठा है, पता लगाना दिमाग में आई बात कि अगर मैं एम को यहाँ बिठा दूँ तो एम का दायां इधर को चलेगा, इधर को चलेगा, और पहला दूसरा तीसरा कौन हो जाएगा? सही है। अरे उधर एम नहीं बैठ सकता, जे तो बैठ सकता है, उसको कौन रोक रहा है? आगे बढ़ रहा हूँ। जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब जी कह रहा है क्या? मैं ई के पास ही बैठूंगा, तो भैया जी के लिए ये जगह खाली पड़ी है और जी के लिए ये जगह खाली पड़ी है जी, है नहीं? कोई बात नहीं, हमने दोनों जगह पर दूर दूर बिठा दिया है इसको। अभी तुम पास में ही मत जाओ, एम को हटा सकता हूँ ये। अभी देखना आगे इस बात को होता है। जी ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है और एन जी के बाएं दूसरे स्थान पर है। अब जी का बायां किधर चलेगा? जी का बायां इधर चलेगा, इसका मतलब जी को यहाँ मान लो, और बाएं दूसरा देखो, पहला दूसरा कौन हो गया? ये देखो फिक्स हो गया, सब बैठ गए। बचा कौन? बताओ कौन बचा? जो बचा वो यहाँ होगा। क्वेश्चन अपने आप देखो, मैंने कुछ नहीं किया था, अपने आप क्या करा? क्वेश्चन बताओ, कह रहा है क्या? मैंने क्या पूछा? दो निकटतम पड़ोसी एम के, इनके एम के दोनों निकटतम पड़ोसी बताओ कौन है? एल जी टी, एल और हाँ, दोनों तरफ में आ रहा था, दोनों तरफ में कहाँ डाला है? एक ही तरफ तो डाला है। देखो नकारात्मक जानकारी हो तो उस पर क्रॉस लगा दिया करो, ये नकारात्मक है। सकारात्मक हो तो उसको प्रूफ किया करो। आप बहुत बार पढ़ोगे बिल्डिंग अरेंजमेंट, समझ नहीं पाओगे, मैं बता रहा हूँ। जब तक जगह खाली करके नहीं करो, जगह खाली करके करो फिर देखो। अभी हल्के हल्के क्वेश्चन कराऊंगा, सब कुछ ठीक है ना? थोड़ा लेवल बढ़ा, तबियत खराब। और मैंने पहले कह दिया करना मेरा मकसद नहीं है। चलो एक क्वेश्चन और देख लो, थोड़ा मत मानो, बोलूं क्या? आप देखो जिन लोगों को क्वेश्चन समझ में आने लगे वो लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को लेकर बनाना शुरू करें। और जरूरी नहीं कि आप लिखो, इंतजार मत करो, और लिखो तो अलग साइड में लिखो, वही पहचान के तौर पर। जैसे मैंने अभी क्या बोला था, मैंने बोला जे जो है वो एम के दाएं तीसरा है, मैंने ये तो बोला, थर्ड राइट लिख देते, पता लग जाता है एम के दाएं तीसरा कौन है। ये सब बातें पहले से लिखी हुई होंगी ना, देख तो पता नहीं करना क्या है। बाकी आपकी मर्जी, अगर स्पीड अच्छी नहीं है तो आप अभी भी लिख सकते हो। देखो 6 मित्र हैं, के एल एम एन ओ और पी, के एल एम एन ओ, ठीक है। एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की विपरीत दिशा में मुंह करके बैठे। एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की विपरीत दिशा की ओर मुंह करके बैठे। सही है। जितने भी टफ टॉपिक हैं उतने ही मुझे सबसे ज्यादा सब लगते हैं वो टॉपिक ही, जो टफ जिसको लगते हैं वही वाले सब तरीके सरल बनाओ बस अपने, ठीक है ना? ये नहीं कि कोई कुछ कह रहा तो भाई घंटे फिर रहे हैं। देखो एम ओ के बाईं ओर ठीक बगल में है, एम ओ के बाईं ओर ठीक बगल में है, एम ओ के बाईं ओर ठीक बगल में है। एम ओ के
दाईं ओर ठीक बगल में ये लो बच्चों इधर देखो साथ साथ में मैं एक बना के दिखा रहा हूँ मैं कैसे बनाना है। सब इधर से बाहर की ओर करके बैठे ये देखो बाहर जब भी मुंह होगा इधर क्या होगा दायां और इधर क्या होगा बेटा बस ये बातें तो आपको करवानी पड़ेगी। अब पहली लाइन पढ़ी हमने पूरा क्वेश्चन अभी पढ़ा तो नहीं देखो अब क्वेश्चन बनाना शुरू कर देंगे। पहली लाइन पढ़ते ही क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है एम ओ के बाईं ओर सी बगल में तो क्या एम ओ के बाईं ओर तो पहले ओ को ना बना लूं मैं अब ओ का बायां किधर चलेगा इधर और बाईं ओर टी बगल में कौन है नोट करते चलना साथ साथ में ठीक है ना एम ओ के बाईं ओर ठीक बगल में है और के दाईं ओर ठीक बगल में है और के ठीक दाईं ओर बगल में है। मैं ये बात पूरी लिखूंगा एम ओ के बाईं ओर ठीक बगल में है और के दाईं ओर ठीक बगल में है। सुन लो बच्चों वो बातें जो पहले बोली गई थी सुनो क्वेश्चन कैसे बनता है देखो एन ओ के बाईं ओर ठीक बगल में है ये बात ही तो हमने बोली थी तो एन ओ के बाईं ओर हमने लिख दिया बेटा नहीं लिख दिया और मैंने क्या बताया था देखो और शब्द आएगा बीच में लेकिन किंतु परंतु तथा और बताए थे नहीं बताए थे और के दाईं ओर है तो बताओ लड़कियों ध्यान दो इधर तो टेढ़े मत हो इतनी लड़की मैं कंटिन्यू ठीक है ना ऐसे टेढ़े हो रही है और के ठीक दाईं ओर बगल में है अब इधर देखो हां पहले को वाली बात सुनो की पॉइंट जो स्टार्टिंग में लिखवाए थे आपको इंप्लीमेंट करना ही नहीं आएगा के दाईं ओर बताओ कौन है बगल में एम यानी और शब्द हमेशा पहले वाले को कनेक्ट करता नहीं करता है यही बात हमने पहले ही पढ़ा ली ये ध्यान रखो और शब्द की वजह से के दाईं ओर बगल में कौन है एम है तो एम के दाईं ओर बगल में होगा तो के यहां होगा नहीं होगा तभी तो के दाईं ओर बगल में आएगा एम समझे ना समझे चलो आगे देखो कुछ बालक परेशान होना चाहिए अच्छा सुनो आगे के एन के ठीक दाईं ओर बगल में बैठा है के एन के ठीक दाईं ओर बगल में बैठा है के एन के ठीक दाईं ओर बगल में बैठा है देखना वहां पर जरा ऊपर आ जाएगा एन का दायां किधर होगा अरे ऐसे तो चलेगा ऐसे एन के दाईं ओर देखो कौन होगा अपने आप बन रहा है क्वेश्चन नहीं बन रहा मैं कुछ कर रहा हूँ अपने आप बन रहा है अगली लाइन लिखो हर लाइन लिखो हर लाइन को बनाओ और क्या बोलूं क्या एन के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है एन के बाईं ओर बैठा है एन के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है एन के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है आप बताना जरा एन का बायां किधर को चल रहा है ये एन के नीचे होगा एन के नीचे होगा इधर होगा नीचे में होगा दिमाग सही है एन के बाईं ओर है तो एन का बायां देखना उधर को जाएगा नहीं जाएगा ठीक तो बायां चल रहा है इसलिए तो पहले हम बताता है ऐसे सिंगल ना हो ना हां फिर बाद में बहुत पता ही लग रहा है एन के बाईं ओर देखो एक एक लाइन पढ़ने से क्वेश्चन पता नहीं चल रहा है सीखो मेरे भाई मैं बता रहा सीखो तुम लोग खाली पढ़ने में बिलीव करते हो अगले देखो पी एल और ओ के बीच में बैठा है अच्छा एक ही बचा अरे लो एक ही बचा उसने बता भी दिया ये लो पी एल और ओ के बीच में बैठ गया देखो पी एल और ओ के बीच में बैठ गया पी एल और ओ के बीच में बैठ गया
ये जो स्थिति मैंने इस तरह से दर्शाई है, जब मैं टॉपिक को पढ़ा देता हूँ, जब लास्ट डे होता है मेरा टॉपिक का, तो उस दिन किसी भी कॉपी पर मैं लिखने देता क्वेश्चन क्लास में घूम के पढ़ाता हूँ और सबसे बनवाता हूँ ऐसे क्वेश्चन पढ़ते जाओ बनाते जाओ, और बनाते हैं लड़के, ठीक है, लड़कियाँ भी बनाती हैं, क्योंकि मैं सिखाने पर फोकस कर रहा हूँ। तो मैं लगा क्वेश्चन कराने की कोई कंडीशन रखी है, मैं चाहता तो क्वेश्चन पे क्वेश्चन उड़ाता चलता, मुझे तो आता है ना, मैं तो बहुत तेज पढ़ाता, ठीक है, तुम सब हाँ हाँ पढ़ते हैं कौन बोलते, पर हमारा मकसद पढ़ाने से ज़्यादा सिखाना होता है कि कोई सीखे एक बार, ठीक है, तब मजा आता है पढ़ाने में। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पी के दाईं ओर कौन बैठा है? अब देखो दायां भी घूम रहा है आराम से, तो पी के दाईं ओर कौन बैठा बेटा? अब जो लोग नहीं बनाते हैं उनको देखना पड़ता है कि दायां किधर चला बायां किधर चला, इसलिए बाएं दाएं लिखा करो, कभी भी गलती नहीं होगी। सही है? ऐसे गिर जा रहे हैं, काजी बताऊंगे। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलो, ऐसा तो चलता ही रहेगा। फोटो बाद में लिखो, पहले एक क्वेश्चन और लिखो। चलो एक चौकोर मेज वाला क्वेश्चन हो जाए, चौकोर मेज वाला, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन होगा, मजा आएगा आपको पढ़ने। लिखो कीर्ति सुमन, एक कीर्ति है, कीर्ति कामा सुमन, पढ़ाने वाले टॉपिक पूरे पूरे दिन पढ़ा सकता हूँ मैं, जितना अच्छा लगता है पढ़ा दूंगा। कीर्ति सुमन कामा शुभ, शुभ, अरे शुभ घड़ी तो भाई शुभ, कनक, कनक, ये लड़कियों नाम रखे हैं ऐसे, मैं क्या ही कहूँ बताओ इसमें है? परी, मेरा पापा की परी आ गया, परी, चारू, चारू, श्लोक, ये कोई लौंडा लगा, श्लोक और शिबी, श्लोक है और शिबी है। एक बार फिर से नाम मैं बता रहा हूं, कीर्ति सुमन शुभ, कनक परिचारू, श्लोक और शिबी। एक वर्ग, अरे जो भी है नहीं है, एक वर्गाकार मेज के चारों ओर, एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। उनमें से कुछ कोनों पर बैठे हैं, उनमें से कुछ कोनों पर बैठे हैं और कुछ भुजाओं पर बैठे हैं, कुछ कोनों पर बैठे हैं, कुछ भुजाओं पर बैठे हैं, ठीक है। आप वर्गाकार का मतलब समझते हो सब लोग? लड़कियों में आप मैं पूछूंगा वर्गाकार का मतलब, ठीक है। आप बताओ उधर क्या नाम है आपका? हाँ क्या नाम है? क्या नाम? आवाज में लगेगा। चलो वर्गाकार का मतलब क्या होता है? वर्गाकार आकृति कैसी होती? बोल। ये बहुत से जवाब दिया, मेरा दिल खुश हो गया इस बात को जान के। बैठ जाओ, आप बताओ वर्गाकार की आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी वर्गाकार हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो वो वर्ग बनता नहीं बनता है बेटा, ये वाला होगा। तुम अभी तो अर्थमेटिक में वो एडवांस मैथ में पढ़ रहा है ये सब चीजें, और वर्गाकार हो जाएगा। चलो सुनो भाई, क्वेश्चन सुनो, आगे की बात सुनो। तो कुछ लोग ना इनके देखो भुजाओं पर बैठे हैं, कुछ लोग भुजाओं पर बैठे हैं और कुछ लोग कोनों पर बैठे हैं, ठीक है। ये बताया उसने। आगे बढ़ूं क्या? बोल रहा हूं, देखो कीर्ति शुभ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है,
कीर्ति शुभ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। कीर्ति शुभ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। कितने लोग इस बात को प्रूव करेंगे? कीर्ति शुभ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। क्या ये वाली जानकारी लिखनी चाहिए डायरेक्ट इसमें? चारों ऐसे करके लो बच्चों, मैं पढ़ा था पढ़ाएगा। ये सब अंदर की तरफ करके बैठे हैं। वो कह रहा कीर्ति और ये देखो ये भी भुजाओं पर ये है बेटा, ये भुजाओं पर, ठीक है ना? तो बायां दायां तो सबको पता है ना, फिर कैसा रहेगा? ये क्या रहेगा? लेफ्ट, और ये क्या रहेगा? अब कीर्ति जो है वो शुभ के बाईं ओर बैठी, कैसे प्रूव करूं बताओ? अभी मत करना, क्या पता कोने और भुजाओं का मामला आ जाए बीच में, अलग लिखना इस बात। कीर्ति कहाँ गया? अरे रुक जाओ, क्वेश्चन हाँ। कीर्ति शुभ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। कीर्ति किसी एक कोने पर बैठी है। आप बता दिए उसने, कीर्ति किसी एक कोने पर बैठी है। आप चाहो तो आप खुद कर सकते हैं, ठीक है? आगे बढ़े, आगे बढ़ रहे हैं हम। कनक परी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। कनक परी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। जी राइट। कनक परी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। आगे बढ़ूं क्या? परी किसी कोने पर नहीं बैठी है। परी किसी कोने पर नहीं बैठी है। और लिख लियो भाई, बात खत्म। परी किसी कोने पर नहीं बैठी है, सही है? अगले सुनो, परी कीर्ति के ठीक बगल में नहीं बैठी है। परी कीर्ति के ठीक बगल में नहीं बैठी। परी कीर्ति के ठीक बगल में नहीं बैठी। आगे बढ़ूं क्या? आगे बढ़ूं? सुमन चारू के ठीक बगल में बैठी है। सुमन चारू के ठीक बगल में बैठी है। सुमन चारू के ठीक बगल में बैठी है। सुमन किसी भी भुजा के ठीक मध्य में नहीं बैठी है। सुमन किसी भी भुजा के ठीक मध्य में नहीं बैठी है। सुमन किसी भी भुजा के ठीक मध्य में नहीं बैठी है। सही है? सुमन और श्लोक के बीच में, सुमन और श्लोक के बीच में तीन व्यक्ति बैठे हैं। सुमन और श्लोक के बीच में तीन व्यक्ति बैठे हैं। सुमन और श्लोक के बीच में तीन व्यक्ति बैठे हैं। आगे बढ़ूं? शिवी के दाईं ओर, शिवी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? शिवी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? शिवी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? बताओ। क्वेश्चन तो ये भी समझ है। अरे देख रहे क्या तुम लोग बैठे बैठे टाइम देने लगते हो, हम तुम्हारे करने की करते हैं।
देखो ये कोई इतना बड़ा क्वेश्चन थोड़ी इतना आप परेशान हो। क्वेश्चन देखो एक बार में पढ़ते हुए पढ़ना चाहिए, तब मजा आता है क्वेश्चन बनाने। देखो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। कीर्ति शुभ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। मैं ये बात बेटा कहीं पुट नहीं करूंगा। कीर्ति शुभ के बाईं ओर, थर्ड लाइट में लिख दूंगा ऐसे करके, बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। आगे बताया है उसने। कीर्ति शुभ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। कीर्ति किसी एक कोने पर बैठी है। अब आप फ्री हो, किसी भी कोने पर बैठ जाओ। हम कीर्ति को यहाँ बैठा सकते हैं। हो सकता है आपने किसी और कोने पर बिठा लो उसको, उसकी टेंशन मत लेना। और कीर्ति जो है वो शुभ के किधर बैठी है? बाईं ओर तीसरे स्थान पर। तो बाएं का तो चक्कर ये चल रहा है, तो पहला दूसरा तीसरा ये तब होगा जब शुभ यहाँ होगा। देखो पहला दूसरा तीसरा, कीर्ति बैठ गई नहीं बैठ गई? बताओ कीर्ति शुभ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठ गई। आगे देखो अगले क्या कह रहा है। कनक परी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। अब हम ऐसे नहीं बनाएंगे कहीं पर भी, मैं अलग लिखूंगा इस बात को। कनक परी के किधर बैठी है? दाईं ओर दूसरे स्थान पर। टू राइट अलग लिखूंगा मैं। कनक परी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। परी किसी भी कोने पर नहीं बैठी है। अब ये स्पष्ट कर दिया कि परी या तो यहाँ होगी या यहाँ होगी या यहाँ होगी। मानोगे बात को? सुनो अब परी के दाईं ओर देखो, अगर परी मान लो दाईं ओर दूसरा कौन है? परी के दाईं ओर इधर चलोगे तो कितना बैठी है? तो दूसरे स्थान पर कनक तो बैठ ही नहीं सकती। इसका मतलब परी यहाँ नहीं है। तो दिमाग लगाओ, परी का दायां देखोगे तो अगर मान लो परी ये होती तो परी के दाईं ओर दूसरा शुभ हो जाता, पर होना क्या चाहिए? कनक। इसका मतलब परी वहां नहीं। अब परी यहाँ देख सकते हो आप, तो अगर परी को यहाँ देखोगे तो पहला दूसरा कनक यहाँ हो सकती है, ये जगह खाली पड़ी है। परी यहाँ देखोगे तो पहली दूसरी जगह ये भी खाली पड़ी है, तो परी वहां नहीं है। ये बात मुझे पता लग गई है, मैं बस ये बात आपको बता रहा हूँ, परी यहाँ नहीं है, इसको अलग। ठीक है आगे देखता हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ उसको थोड़ा सा और पढ़ के क्या कह रहा है। परी कीर्ति के ठीक बगल में नहीं बैठी। अब खुल के बात आ गई। परी कीर्ति के बगल में नहीं बैठी है, तो परी यहाँ नहीं बैठी, तो यहाँ तो बैठी है। और परी के दाईं ओर देखो कौन बैठा है? कनक। और दाएं का चक्कर ये चल रहा है, तो पहला दूसरा ये कौन हो जाएगी यहाँ पर? समझो, बनाओ अपने आप बनकर क्वेश्चन। अगले सुनो, परी कीर्ति के बगल में नहीं बैठी। सुमन चारू के ठीक बगल में बैठी है। अब कहाँ बनाने सुमन को? ऐसे बताइए ना, क्यों बनाओगे? ऐसे अलग लिखूंगा मैं ये बात। चारू के बगल में बैठी है। सुमन चारू के ठीक बगल में बैठी है, यानी दोनों पड़ोसन है। आगे देखता हूँ क्या कर रहा है। सुमन चारू के ठीक बगल में बैठी है। सुमन किसी भी भुजा के ठीक मध्य में नहीं बैठी है। सुमन जो है वो बीच में कहीं नहीं बैठी है। इसका मतलब सुमन यहाँ भी हो सकती है और सुमन यहाँ भी हो सकती है, सुमन यहाँ भी हो सकती है, कोने पर कहीं पर भी हो सकती है सुमन। तो इस बात को थोड़ी देर के लिए रोको, ठीक है। अब अगर सुनो, सुमन यहाँ होगी तो सुमन के बराबर में तो चारू होनी चाहिए, तो सुमन यहाँ तो हो नहीं सकती। इसका मतलब लगाओ दिमाग नहीं लगाओगे? नहीं, पहले ये जितना बता रहा हूँ उतना बताओ। सुमन यहाँ हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। सुमन यहाँ हो सकती है क्या? क्योंकि सुमन के बराबर में कौन बैठेगा? तो इसका मतलब सुमन यहाँ भी नहीं बैठ सकती है, नहीं? तो इसको यहाँ से गिटाओ, तो सुमन कहाँ बैठेगी? यहाँ बैठेगी और चारू यहाँ बैठेगी। बन गई पड़ोसन? अरे कुछ भी ना यार, क्वेश्चन अगले क्या कह रहा है? ये हटा रहा हूँ मैं सुमन को। अगले कह रहा है सुमन और, अच्छा सुमन किसी भी भुजा के ठीक मध्य में नहीं है, ठीक है। सुमन और श्लोक के बीच में तीन व्यक्ति बैठे हैं। सुन लो, सुमन और श्लोक के बीच में तीन व्यक्ति हैं। चाहे इतना इतना देख लो, चाहे इधर से देख लो। श्लोक साहब इधर हो, तीन इधर से देख लो, तीन इधर से भी तीन ही है, इधर से भी तीन है, तभी सुमन और श्लोक के बीच में तीन होंगे। तो श्लोक साहब कहाँ आएंगे? यहाँ। आप ये देखो, ये कितना टफ टॉपिक इतनी आसान तरीके से सॉल्व होता है, आप ये अभी तक समझ ही नहीं पाए होंगे। सीधी कोई बचा क्या?
सीवी यहाँ पर देखो। क्वेश्चन कह रहा है सीवी के दाईं और दूसरे स्थान पर दाएं का चक्कर ये चल रहा है, दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? श्लोक साहब बैठे हैं। आंसर ये सही है। आंसर क्या हो जाएगा? समझ में आई बात? ये टफ टॉपिक था, इसको देखो मैंने कितना आसान तरीके से आपको बताने का प्रयास किया है। सीखने वाला सीख सकता है, इसको नहीं सीखना है उसके लिए तो टफ ही रहेगा। सही है। अपनी बात करने क्लास में करें। छोटी इसमें क्या छोटा होता है?